अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लबे शीरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हर फेस्टिवल हर दावत में ज़रूर बनाई जाती है और ये बहुत ही मज़े की रेडी होती है। तो मैं किस तरह ये रेसिपी रेडी करती हूँ, तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो लब्बे शीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 किलो यानी कि 1 लीटर दूध ले लेंगे। फुल फैट वाला मैंने यहाँ पर दूध लिया है। दूध में जब अच्छे से बॉईल आ जाए फिर हम इसमें 1 कप या 200 ग्राम्स शुगर ऐड करेंगे। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे जब तक कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कोल्ड मिल्क में 4 to 5 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और अब हम ये लिक्विड थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम ही रखनी है और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो हमने ना इस कस्टर्ड को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड ही हमने इस तरह इसको रखना है। तो कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए थी वो आ गई है। अब आप फ्लेम को कर दें ऑफ। अब यहाँ पर ना आप कोई नीचे बाउल रख लें और ऊपर स्ट्रेनर रख लें और पहले हमने ना इस कस्टर्ड को स्ट्रेन करना है ताकि जो भी लम्स होंगे वो सारे निकल जाएं और स्मूथ सा जो कस्टर्ड है वो हमारे पास आ जाए। तो इस तरह जो भी पार्टिकल्स ऊपर आएंगे इनको आपने डिस्कार्ड कर देना है। अगेन कस्टर्ड में नहीं ऐड करना। अब कस्टर्ड को हम अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ले आते हैं। अब यहाँ पर हम कलरफुल सी सेवइयाँ रेडी कर लेंगे। तो मैंने 1 कप सेवइयाँ ले ली हैं, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ईज़िली आपको मिल जाएंगी। इनको हम बॉईल कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट के अंदर ना ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगी और ये रेडी हो जाएंगी। तो सेवियाँ अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब आपने यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देना है और उनको आपने अच्छे से ड्रेन कर लेना है, सारा पानी निकाल लेना है। तो अब यहाँ पर मैं जेली रेडी कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने 2 डिफरेंट फ्लेवर्स की यहाँ पर जेली ले ली थी रेडीमेड ही। गर्म पानी 1-1 कप ले लिया था और साथ ही जेली ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पर ही तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद ये इस तरह से सेट हो जाएगी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लें और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त जेली रेडी है। इसको हम अपने लब्बे शीरी में ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड रेडी करके रखा था वो अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम, किसी भी आप ब्रांड की ले लें और अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और स्मूथ सा जो आपने कस्टर्ड है ना वो रेडी कर लेना है। तो क्रीम अच्छे से इसमें मिक्स हो गई है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो जो हमने सेवइयाँ कलरफुल बॉईल की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी ये आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी ये आपस में चिपकी हुई है, लेकिन कस्टर्ड में जब आप ऐड करके इस तरह मिक्स करेंगे ना तो ये अलग हो जाएंगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पर ले लिए थे बनानास, थोड़े से उनको इस तरह कट कर लिया है। थोड़े से मैंने ले लिए थे एप्पल्स, मैंने इस तरह इनको छिलके के साथ ही छोटा छोटा कट कर लिया था। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मज़ीद फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ थोड़े से नट्स। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से क्रश्ड बादाम और थोड़े से ही पिस्ता ले लिए थे। इस तरह ना 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें क्रश्ड जब ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे ना उसका भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप भर के पाइनएप्पल के चंक्स। इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आपके पास पाइनएप्पल के इस तरह चंक्स हैं तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज ये आप स्किप भी कर सकते हैं। अब आपने अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर मैंने इसमें जेली नहीं ऐड की क्योंकि मुझे उसका फ्लेवर इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप मस्ट ऐड करें, अदरवाइज़ इस तरह आप जस्ट इसके ऊपर वाली लेयर पर भी जेली ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट पर अगेन आप थोड़े से क्रश्ड नट्स के साथ इसकी डेकोरेशन कर लें। अगेन थोड़े से पिस्ता मैं इसकी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये है हमारे लब्बे शीरी की फ़ाइनल लुक और ये बहुत ही मज़े का रेडी हुआ था। आपने भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई मैं रेसिपी सिखाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके मुझे बता सकते हैं। तो अब आप इसको पहले अच्छे से चिल कर लें और फिर आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें।
تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت ہی ڈیلیشیس ہے لبے شری کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ اسی طرح میری بہت ڈیلیشیس ریسیپیز مس نہ ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو بھی ضرور سے لائک کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح ڈیلیشیس ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔